एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टाइप का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर अपने काम को पूरा करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए डाउनलोड करता है या फिर इंस्टॉल करता है, उसको ही क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जैसे कि अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जांपल में आप ले लीजिए, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। यह भी हमारा क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, 4। एक आपका है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका कस्टमाइज, तीसरा है पर्पस बेस्ड और चौथा है एक्सेसिबिलिटी एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। अब हम एक एक करके समझते हैं, मतलब एक एक सॉफ्टवेयर समझते हैं कि क्या होता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, जनरल पर्पस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंप्यूटर यूजर यूज करता है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, आप अगर लैपटॉप चला रहे हो, यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हो, तो आपके पास जनरल पर्पस टाइप का सॉफ्टवेयर होता ही होता है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर यानी कि वर्ड से रिलेटेड अगर हमें कोई काम करने हैं, जैसे उसको एडिट करना है, चेंज करना है और बनाना है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, अब जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके बाद आपका गूगल का डॉस हो गया, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब दूसरा आपका क्या है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं या फिर एनालाइज करने के लिए डाटा को हम लोग किस टाइप के डाटा का यूज, किस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, स्प्रेडशीट। जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल का सीट, ये सब डाटा हम लोग किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फिर अगला है आपका वेब ब्राउजर, इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करने के लिए या फिर इंटरनेट से डाटा को उठाने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरबॉक्स हो गया, एज हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, एक टाइप के वेब ब्राउजर है और इसका यूज हम लोग इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करने के लिए या फिर डाटा को लेने के लिए ही करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, मल्टी मतलब होता है मेनी यानी अनेक, और मीडिया मतलब क्या होता है, माध्यम, अनेक माध्यम या फिर बहुमाध्यम इसको कह सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाना है, तो हम अलग अलग तरीके का या फिर अलग अलग माध्यम यूज करते हैं, उसी को ही मल्टीमीडिया कहते हैं। अब वो माध्यम क्या हो सकता है, जैसे कि फोटो हो सकता है, इमेज हो सकता है, या फिर ऑडियो वीडियो एनिमेशन हो गया। इन सब के द्वारा हम ऑडियंस तक अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो एडोब की कंपनी है वो हमें क्या देती है, फोटो एडिट करने के लिए फोटोशॉप देती है। ऐसे इसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका कोरल ड्रा हो गया जिसमें बैनर पोस्टर क्रिएट होते हैं, पेज मेकर हो गया, है ना, ये सारी चीजें होती है। और वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज किस लिए किया जाता है, वीडियो को प्ले करने के लिए या फिर पॉज रुकने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन
सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन यानी जैसे कि आपने कुछ टॉपिक लिया है, आपको किसी को समझाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे कंप्यूटर में बना के समझाना है, दिखाना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट यूज कर सकते हो, या फिर लिब्रे ऑफिस भी अपना एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस। आप यहाँ पे स्लाइड डॉक्यूमेंट बना के लोगों को दिखा सकते हो या फिर बता सकते हो। ठीक है, अब हम इसके अगले वाले टाइप के बारे में बात करते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज यानी कि जिसको कंपनी कह लीजिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको बनवाता है कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका ईआरपी होता है, ईआरपी ज्यादातर यूज होता है स्कूल कॉलेज में, आप कह सकते हैं डाटा स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए या फिर उनको बताने के लिए, है ना। सीआरएम जितने भी बिजनेस जैसे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस वाली कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीआरएम टूल का यूज करती है। सीआरएम का पूरा नाम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप देखे होंगे जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ विजिट करते हैं, आपको फटाफट मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपने कुछ क्लिक किया तुरंत मैसेज। वो एक सेटिंग होती है, वो क्या यूज करते हैं? सीआरएम टूल यूज करते हैं, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन या फिर ऑटोमेटिकली मैसेज टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अगले सॉफ्टवेयर, पर्पस बेस्ड सॉफ्टवेयर। पर्पस बेस्ड यानी उद्देश्य के आधार पे, जैसे अभी मैंने बताया, उद्देश्य के आधार पे डिजाइन किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं? पर्पस बेस्ड बोलते हैं। जैसे आपका वर्ड प्रोसेस हो गया, है ना, इसके बाद स्प्रेडशीट हो गया, मीडिया या फिर कम्युनिकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? पर्पस बेस्ड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हमें खरीदना पड़ता है, यानी कि प्रीमियम हम उसका यूज कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं, है ना, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका शेयरवेयर है, जैसे आपका क्या है? शेयरवेयर। ये आप जो शेयरवेयर टाइप का है सॉफ्टवेयर, इसको आप फ्री मतलब ट्रायल के लिए फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसके एडवांस फीचर या फिर आपको इसका जो एडवांस फीचर होते हैं या फिर इसका एडवांस वर्जन यूज करना है, अपग्रेडेड वर्जन यूज करना है, तो आपको इसको पेड करना पड़ेगा या फिर इसको खरीदना पड़ेगा प्रीमियम। ठीक है, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने सोर्स कोड को क्या करते हैं? फ्री रखते हैं। अगर आप उसको एडिट करना जानते हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका लिब्रे ऑफिस हो गया, जीआई एमपी हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ओपन सोर्स टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर इसके बाद है आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है कि इसके जो मतलब कि अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको इसको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। इसके एडवांस वर्जन को एक्सेस करना है तो खरीदना ही पड़ेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का 365 वर्जन है या फिर एडब का क्रिएटिव क्लाउड है। ये सब हमारे क्या है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब हम इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? ये तो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। ओपन सोर्स यानी कि जिसका सोर्स कोड क्या हो? सोर्स कोड ओपन हो, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। फ्रीवेयर यानी जिसको हम फ्री में डाउनलोड करते हैं और यूज भी कर सकते हैं,
तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे आपका टैली हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, इसको फ्री में हम लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और शेयरवेयर यानी कि कुछ टाइम के लिए आप फ्री में तो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए यूज करना है या फिर उसका एडवांस वर्जन यूज करना है तो उसको प्रीमियम करना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, शेयरवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर। अब हम आ जाते हैं मोबाइल ऐप के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग सिस्टम के या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर कौन कौन से ऐप होते हैं, उसके बारे में। अब हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन ऑन डिवाइस सच एज मोबाइल फोन और टैबलेट इनेबलिंग यूजर टू परफॉर्म टास्क एंड ऑर्गेनाइज दियर लिव्स एंड इफेक्टिवली। यानी कि ये जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मोबाइल फोन में या फिर टैबलेट में रन करते हैं और हम उसके फंक्शंस को यूज करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, मोबाइल ऐप्स बोलते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका हो गया व्हाट्सअप हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, ये सारे क्या है, हमारे मोबाइल ऐप है। और ये है आपका टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप। एक होता है नेटिव, दूसरा है हाइब्रिड और तीसरा है वेब ऐप, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका टाइप है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जानने के लिए। फिर इसके बाद ये आपके मोबाइल ऐप के एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैसेंजर हो गया आपका मोबाइल ऐप, और व्हाट्सएप हो गया, फिर इसके बाद ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया आपका। अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग जो होती है वो सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसी तरफ देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू कंप्लीट टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डिजाइनिंग होती है वो किसी स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है क्या, प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला, थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अभी जो आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर सकते हैं। और इधर आप देख लीजिए, कंप्यूटर कैन इजिली रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपको एक कंप्यूटर पे काम करना है या फिर रन कराना है कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं होता है। फिर इसके बाद ये देख लीजिए चौथा पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रन होते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि
एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, बिना उसके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये जो मैंने पढ़ा है ये कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और पूछिए।